हेलो दोस्तों, तो हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें हम आईएनजी के रूल्स करा रहे थे। क्या करा रहे थे? आईएनजी से रूल्स। और हमने 4 रूल्स करा दिए थे आईएनजी के। अब आप देखोगे रूल नंबर 5। ठीक है, 4 रूल कौन कौन से बताए थे? तो पहला रूल, सबसे पहला रूल तो यही था बेटा कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या शब्द आ जाए? ई। क्या आ जाए? ई। तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद हम ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा रूल्स बताया था बेटा, वो बताया था यदि किसी भी वर्ब का लास्ट का वर्ड क्या हो? कॉन्सोनेंट। क्या हो? कॉन्सोनेंट। उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा हो। क्या आ रहा हो? वॉवेल। तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय लास्ट के वर्ड को डबल कर देते हैं। तीसरा हमने ये बताया था कि यदि किसी वर्ब का लास्ट का वर्ड वाई हो। क्या हो? वाई। और या फिर क्या हो? डबल एल। या तो वाई हो या फिर डबल एल हो, तो लास्ट के अक्षर को हम डबल नहीं करते हैं। ठीक है ना? हाँ, वाई और डबल एल आ रहा है तो उसमें ही आईएनजी लगा देते हैं। और 4th नंबर का जो रूल्स था वो ऐसा था हमारा कि यदि किसी वर्ब का लास्ट का वर्ड क्या हो? कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कोई डबल वॉवेल आ रहा हो। क्या आ रहा हो? डबल वॉवेल। तो फिर लास्ट के अक्षर को डबल नहीं करते हैं। देखो, और रूल नंबर 5 देखो, यदि किसी वर्ब का लास्ट वर्ड एन आ रहा हो और उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय एन को डबल नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वर्ब का लास्ट वर्ड एन आ रहा हो। क्या आ रहा हो बेटा? एन आ रहा हो और उस वर्ब और उससे पहले कोई क्या आ रहा हो? वॉवेल आ रहा हो। क्या आ रहा हो? वॉवेल। तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय एन को डबल नहीं करते हैं। कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको बताया था यदि किसी भी वर्ब का लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट। और उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा हो तो लास्ट के वर्ड को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? डबल। लेकिन यहाँ एन क्या है? कॉन्सोनेंट, और उससे पहले बता रहा है कि इसमें कोई वॉवेल आ जाए। क्या आ जाए? वॉवेल। तो लास्ट का वर्ड डबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन यदि किसी भी वर्ब का लास्ट का वर्ड एन आता है तो उससे एन को डबल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मिनट बेटा। देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारा ओपन, OPEN प्लस ING। ठीक है, OPEN ING। इसमें एन आ रहा है। एन से पहले हमारा क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई। वॉवेल है तो एन क्या होना चाहिए? हमारा डबल होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हुआ। OPEN ING। ठीक है, हाँ। लेकिन इसके कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं। वो क्या है? जैसे कि बहुत सारी जो वर्ब है हमारी, क्या है? वर्ब। बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके लास्ट में एन आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट वॉवेल आता है तो वो अच्छा डबल हो जाता है। ठीक है, वो हो जाते हैं जैसे RUN प्लस ING। इस वाले में डबल हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? डबल। क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, RUN में यदि
आईएनजी लगाएंगे तो RUNNING होगा। ठीक है, हाँ। तो रूल नंबर 6 देखो, जब तक नोट करो आप। कहने का मतलब यही है बेटा कि वैसे एन आता है तो हम एन को डबल नहीं करते हैं, ठीक है ना। किसी भी वर्ब का लास्ट का जो वर्ब है वो यदि एन आ रहा है तो उसे हम डबल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गिनी चुनी वर्ब हैं जिनमें लास्ट में एन आता है और उन एन को डबल कर देते हैं, ठीक है। वो गिनी चुनी है, लेकिन हर एक वर्ब में हम एन को डबल नहीं करेंगे। सिर्फ कुछ ही ऐसी वर्ब होंगी जिनमें हम एन को डबल करते हैं। देखो नेक्स्ट, यदि किसी वर्ब का लास्ट वर्ड आई हो और उससे नहीं आई हो तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय आई को हटाकर वाई लगा देते हैं, ठीक है। यदि किसी भी वर्ब का लास्ट का वर्ड क्या आ रहा हो क्या आ रहा हो आई, तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय आई को उठाकर वाई में बदल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, तो DIE डाई प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब है DIE, ठीक है। डाई माने मरना, तो DYING हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि आई हट जाएगी और वाई लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही LIE लाई माने झूठ, इसमें ING लगाएंगे तो क्या आ जाएगा LYING। आई हट जाएगी और वाई लग जाएगी, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसे मिटा देते हैं। डाल दे बेटा, चल देखो, ठीक है। तो यहीं पर हमारे ING के सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी एक और रूल्स हैं, जैसे यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में डबल ई आ जाए, क्या आ जाए बेटा, डबल ई, तो उसमें ई को नहीं हटाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ING लगा देते हैं। ऐसे भी कुछ रूल्स हैं, तो वो इतने लिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, देखो इसका रूल्स। तो इसका रूल हो जाएगा सीधा सीधा कि एज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। एच एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उस वर्ब में
जो एज एम आर हम लगाते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं, उसके बाद हम आई एन जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई एन जी सॉरी नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। हाँ, जैसे देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एज एम आर, उसके बाद लगाए करेंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हम लगाएंगे एज एम आर। क्या लगाएंगे? एज एम आर। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसमें आई एन जी लगा देंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताएं तो राधा खाना नहीं पकाती है। राधा खाना नहीं पका रही है, सॉरी, राधा खाना नहीं पका रही है। सबसे पहले किसकी लगाएंगे? राधा की, राधा, ठीक है। उसके बाद एज एम आर, तो राधा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? एज, राधा एज। अब नहीं आ रहा था नॉट, क्या लगाएंगे? नॉट, राधा इज नॉट। पकाना की कुक, इसमें आई एन जी लगा देंगे तो कुकिंग, लास्ट में फूड। राधा खाना नहीं पका रही है तो राधा इज नॉट कुकिंग दी फूड, कुकिंग फूड। जैसे एग्जाम्पल दूसरा बोलें तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हो, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हो। सबसे पहले किसकी लगाएंगे? तुम की मीनिंग हो जाएगी यू, और यू बेटा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, तो इसके साथ लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। यू आर नॉट, यू आर नॉट। मैंने बताया एज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो आर के बाद क्या लगा दिया हमने? नॉट। तो यू आर नॉट क्लाइंब, माने चढ़ना, क्लाइंब हो गई वर्ब, ठीक है। इसमें आई एन जी लगा देंगे तो क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग। यू आर नॉट क्लाइंबिंग ऑन, पर आ रहा है, ऑन दी ट्री, टी आर डबल ई, यू आर नॉट क्लाइंबिंग ऑन दी ट्री। जैसे मेरे पिताजी आगरा नहीं जा रहे हैं, मेरे पिताजी आगरा नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? माई फादर, माई फादर, ठीक है। अब मेरे पिताजी एक है ना, तो इज, माई फादर इज नॉट, नहीं शब्द आ रहा है, सिंगुलर है, तो एज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। माई फादर इज नॉट गोइंग, जाना कि गो, और उसमें आई लगा दें गोइंग टू आगरा। माई फादर इज नॉट गोइंग टू आगरा, ठीक है। नोट कर लो एक बार, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव कराते हैं आपको। चलो बेटा,
देखो बेटा इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, यदि किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो, यदि किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो इज, एम, आर को भी सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो जो हम एज, एम, आर लगाते हैं उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं। और आपको पता है कि एज हम कब लगाते हैं, एज हम जब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, एज। क्या लगाते हैं, एज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। क्या लगाते हैं, आर। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। क्या लगाते हैं, एम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ हम लगाते हैं एम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखो, सबसे पहला बेटा हम लगाए करेंगे एज, एम, आर में से एक चीज। ठीक है, सबसे पहले हमें या तो एज लगानी है या फिर एम लगानी है या फिर हमें आर लगानी है। एज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल के साथ और एम लगाएंगे आई के साथ। उसके बाद हमें लगाना है बेटा सब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। क्या लगानी है, आई एन जी। उसके बाद हमें लगानी है ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इंट्रोगेटिव में। यदि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहले हम लगाए करेंगे एज, एम, आर में से एक चीज। कब, जब क्या शब्द पहले आएगा, जब। और एज, एम, आर में से एज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ लगाते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लगाएंगे आईएनजी और लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क लगाना जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। एग्जाम्पल देखो, क्या क्या चपरासी कमरा साफ कर रहा है। क्या चपरासी कमरा साफ कर रहा है। तो देखो चपरासी क्या है, सिंगुलर। क्या लगाएंगे, एज। एज द प्योन इज द प्योन क्लीनिंग, CLEAN क्लीन। क्लीन माने साफ करना है, इसमें ING जोड़नी है हमें, तो क्लीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। ठीक है, इज द प्योन क्लीनिंग द रूम, द रूम। ठीक है, क्या चपरासी कमरा साफ कर रहा है। तो इज द प्योन क्लीनिंग द रूम, क्लीनिंग द रूम। क्या चपरासी कमरा साफ कर रहा है। जैसे दूसरा देखो, क्या मैं अपना पाठ याद
कर रहा हूँ। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ? तो देखो क्या आ रही है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? एम। क्या लगाएंगे? एम। क्यों? क्योंकि आई है सब्जेक्ट, आई के साथ हम लगाते हैं एम, तो एम को हमने सबसे पहले लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। क्या है? आई। तो एम आई लर्निंग, LEARN, लर्न, लर्न माने याद करना, लर्न माने याद करना, इसमें ING जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, एम आई लर्निंग माई, अपना, अपना अपनी की मीनिंग आई के साथ क्या लगेगी? अपने अपनी की माई। क्या लगेगी? माई। तो एम आई क्लीनिंग, एम आई लर्निंग माई लेसन, एम आई लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट देखो, क्या लड़के छत पर खेल रहे हैं? क्या लड़के छत पर खेल रहे हैं? तो आर, लड़के बहुत सारे हैं ना, लड़के बहुत सारे हैं ना, इसलिए आर लगाई हमने। आर द बॉयज, आर दी बॉयज। ठीक है, खेलना की प्ले, उसमें आई लग जाएगी तो प्लेइंग। आर द बॉयज प्लेइंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। आर द बॉयज प्लेइंग ऑन द रूफ, क्या लड़के छत पर खेल रहे हैं? एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव कराते हैं। ठीक है, देखो बेटा चलो, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बोल लो इसे या इंट्रोगेटिव बोल लो, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग करा देते हैं जिससे कि आपकी ये समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है ना, वैसे तो इंट्रोगेटिव में ही आता है ये। तो देखो इसका रूल्स हो जाएगा, यदि, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, आदि प्रश्नवाचक शब्द, और प्रश्नवाचक शब्दों को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। तो यदि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, किसका, आदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, सेंटेंस के बीच में
आए तो सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, या कह लो मीनिंग लगाते हैं। चलो मीनिंग लगाते हैं। उसके बाद एज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसके, किसको, कितना, कितने, कितने, ठीक है, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड है। ये सेंटेंस के शुरुआत में ना आकर कहाँ आए, बीच में। ठीक है, कहाँ पर आए, बीच में। वैसे शुरुआत में तो सिर्फ क्या शब्द ही आता है और कोई नहीं आता। ठीक है, तो क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए सेंटेंस के, तो वो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव। कौन सा हो जाता है बेटा, डबल इंट्रोगेटिव। आए तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है, सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी है। क्या लगानी है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। उसके बाद हम लगाएंगे एज एम आर। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे की। उसके बाद हम लगाएंगे एज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन वर्ड। क्यू का मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद एज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड तो लगाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाए करेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लगाएंगे एज एम आर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं आपको, तो देखो राधा कहाँ रह रही है। राधा कहाँ रह रही है, तो रहा है, रही है, रही आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग आएगी, तो कहाँ की मीनिंग होती है बेटा वेयर। वेयर, WHERE, वेयर। वेयर माने कहाँ, तो वेयर इज, वेयर इज क्वेश्चन वर्ड लग गया। उसके बाद एज एम आर लग गई, एज लगी नहीं लगी, तीनों तो नहीं लगानी है। सिंगुलर के साथ एज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। तो ये राधा सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एज। तो वेयर इज राधा, वेयर इज राधा। वर्ब क्या है इसमें, रहना। वर्ब क्या है इसमें, रहना, लिव, LIV। इसमें ING जोड़ेंगे लिव में, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। और मैंने बताया किसी भी वर्ब का लास्ट का वर्ड यदि ई हो तो ई को उठा देते हैं और ING लगा देते हैं। ठीक है, वेयर इज राधा लिविंग, राधा कहाँ रह रही होगी। हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि क्या आ जाएगी, वाई, वाई आर। वाई मान क्यों, और आर किसके लगे, प्लूरल के, क्योंकि हम क्या है, प्लूरल है, हम बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो गया। वाई आर वी, वाई आर वी। पढ़ना की क्या हो जाएगी, रीड, वाई आर लग गया तो रीडिंग। वाई आर वी रीडिंग दी बुक, रीडिंग दी बुक। नंबर 3, वे खाना वे क्या कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, वे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्या की मीनिंग लगाएंगे, क्या की मीनिंग होती है बेटा, वॉट। उसके बाद आर लगा देंगे, बहुत सारा है, दे डू।
इसमें आई लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, डूइंग। ठीक है, वे क्या कर रहे हैं, तो क्या की क्या आ जाएगी, वॉट। प्लूरल है वे, तो आर लगा दी ना, वॉट आर दे माने वे, और डू माने करना, आई लग जाएगी डूइंग। वॉट आर दे डूइंग, नोट करो बेटा। उसके लिए बाद आपको घर के लिए देंगे। ठीक है, और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। एक बार और बता दीजिए कहते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के शुरू में ना आए, मतलब क्या शब्द शुरू में ना आए, यदि बीच में आ जाए, क्या शब्द कहाँ आ जाए, बीच में, और उसके साथ क्या, कब, क्यों, कैसे भी आ जाए, तो हमें सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। क्या लगानी, अंग्रेजी। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा एज, एम, आर। उसके बाद हम लगाए करेंगे वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन वर्ड प्लस एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट कर लो एक बार। चलो देखो, पहला देखो बेटा, क्या लड़के शोर मचा रहे हैं, नौकर कहाँ जा रहा है, मेरी माताजी मंदिर जा रही हैं, राहुल अपना कमरा साफ कर रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। ठीक है बेटा, तो ये 5 सेंटेंस आपको घर से करके लाने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। कल से हम कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।